अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है एफ ऑफ एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। फंक्शन हमारे पास है मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर में ही अगर ज़ीरो हो गया फंक्शन तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। अब उसने खुद वैल्यू दे दी है, एफ ऑफ ज़ीरो पे ज़ीरो है। हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। हम मोड ऑफ इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि मोड ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है। मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स आती है इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव। मोड ऑफ एक्स की वैल्यू आती है एक्स इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव, और ज़ीरो आ जाती है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और माइनस एक्स के इक्वल होती है इफ़ एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो। अब अगर ज़ीरो पे कंटिन्यूस फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ ज़ीरो पे हम उसकी लिमिट फाइंड करें या ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू निकालें, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आनी चाहिए। अगर ज़ीरो पे हम लिमिट फाइंड करें या ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास सेम होगी। अगर सेम नहीं आती तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब हमें पता है कि ज़ीरो पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। अब हम लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट के लिए लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स पे फाइंड करनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स मॉड ओवर एक्स। अब ज़ीरो नेगेटिव का मतलब होता है कि एक्स जो है वो ज़ीरो से छोटा है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन एक्स की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है। तो जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी तो हम मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस एक्स लेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स की जगह पे हमने माइनस एक्स लिख लिया। माइनस एक्स और एक्स हमारे पास वैसे था, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारे पास माइनस वन आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स। अब एक्स जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन एक्स की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर है, थोड़ी सी बड़ी होगी। तो जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होती है तो मॉड एक्स हम किसके इक्वल लेते हैं? एक्स के इक्वल। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव एक्स ओवर एक्स। तो ये कैंसिल होकर आंसर वन आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास सेम नहीं आ रही राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, यानी कि ज़ीरो पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इससे क्या साबित हुआ? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एफ ऑफ ज़ीरो के इक्वल भी नहीं आएगा। इसका मतलब है हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स ओवर एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स एक्स प्लस फाइव। एक्स की वैल्यू हमारे पास है ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और लेस देन वन तक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही है, लेस देन टू है, और यहाँ पे x की वैल्यू टू से लेके थ्री तक है। हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू ज़ीरो वन टू थ्री। हम कंटिन्यूटी लेते हैं। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू वन पे चेक करते हैं। सबसे पहले अगर f कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू वन पे, f of x is continuous at x is equal to वन, at x is equal to वन पे कंटिन्यूस होगा। अगर लिमिट हम फाइंड करें x अप्रोचेस टू वन, f of x हमारे पास सेम आनी चाहिए f of वन के। अब जब f of वन है, x की वैल्यू वन है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है? x है। अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू वन पुट कर दूं तो हमारे पास वन आएगा। तो इसका मतलब है f of वन जो f of x हमारे पास क्या होगा? एट x इज इक्वल टू वन पे f of x हमारे पास है x। तो जब हम इसमें वन पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास वन आएगा। f of वन की वैल्यू हमारे पास वन है। अब हम वन पे लिमिट फाइंड करते हैं। वन पे लिमिट हम फाइंड कैसे करेंगे? हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या पुट करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू वन माइनस एफ ऑफ
एक्स। जब फंक्शन 1 से छोटा है तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x प्लस 2। x की जगह पे हमने 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 3। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 1 और 1 से बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है। तो x में जब हम 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आ रही है। इसका मतलब है लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर उसकी फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब हम फाइंड करते हैं इसकी लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 पे। कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे। at x is equal to 2 पे f of x is continuous at x is equal to 2 if limit x approaches to 2 f of x is equal to f of 2। पहले हम फाइंड करते हैं जब x की वैल्यू 2 है तो f of x हमारे पास क्या है। जब x की वैल्यू 2 है तो f of x हमारे पास किसके इक्वल है। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है इस जगह पे, यहाँ पे तो x 2 से लेस है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो फंक्शन हमारे पास है x प्लस 5। तो जब हम इसमें 2 पुट करेंगे f ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। अब हम लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x हम फाइंड करते हैं। उसके लिए हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस यानी x की वैल्यू 2 से लेस है, तो जब x की वैल्यू 2 से लेस है तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x है। तो हम यहाँ पे x पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आंसर भी हमारे पास 2 आएगा। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे x की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी। लिमिट तो जब 2 या 2 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 5, तो 2 प्लस 5 हमारे पास 7 आ गया। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही राइट हैंड लिमिट की। तो जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आती तो इसका मतलब होता है लिमिट जो है फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं 3 पे। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू